नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की 44 छोटी बड़ी खबरें। खबर को देखने के बाद अपनी जगह के साथ कमेंट जरूर करें। बिहार में नए साल की शुरुआत ठिठुरन भरी ठंड और घने कोहरे के साथ हुई है। मौसम विभाग ने 2 जनवरी को लेकर 22 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है, जबकि पछुआ हवा की वजह से पटना सहित 12 जिलों में कनकनी रहेगी। पूरे प्रदेश में कोहरे का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 6 जनवरी तक ठंड और कोहरे से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। ठंड को देखते हुए जिलों में 4 जनवरी तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश से कई इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। कोहरे के कारण पटना और आसपास के स्टेशनों पर 27 ट्रेनें देर से पहुंची। कई लंबी दूरी की ट्रेनें 19-20 घंटे तक लेट रही। दक्षिण बिहार एक्सप्रेस 19 घंटे, पूर्वा एक्सप्रेस 8 घंटे, विक्रमशिला 8 घंटे, राजेंद्र नगर टर्मिनल तेजस राजधानी 10 घंटे और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 10 घंटे देर से पहुंची। वहीं ठंड की वजह से 10वीं तक के स्कूल 4 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। हालांकि पटना में 2 जनवरी तक डीएम का स्कूल बंद करने का आदेश है। वैसे ठंड का असर देखते हुए संभावना है कि कुछ दिनों के लिए स्कूल और दिनों तक बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों में हल्के कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। पछुआ हवा की वजह से कड़ाके की ठंड महसूस होगी। 28 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। जहां कोहरे का असर ज़्यादा होगा, दक्षिण बिहार के जिलों में सर्द पछुआ हवा के कारण ठंड का एहसास होगा। गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। बिहार की राजधानी पटना में 26 प्रमुख सड़कों से अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान शुरू होगा। दानापुर से लेकर पटना सिटी तक की सड़कों से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। अतिक्रमण हटाने के लिए कुल 9 टीम का गठन किया गया है। यह अभियान 31 जनवरी तक चलेगा। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाना बेहद जरूरी है। अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा व्यवधान उत्पन्न करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने निर्देश पर निगम के सभी अंचलों तथा नगर परिषदों द्वारा अतिक्रमण उन्मूलन अभियान का जनवरी माह का अग्रिम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कैलेंडर के अनुसार ही अतिक्रमण हटेगा। विशेष अभियान निगम के 6 अंचल नूतन राजधानी पाटलिपुत्रा, कंकरबाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी के साथ साथ नगर परिषद खगौल, फुलवाड़ी शरीफ और दानापुर निजामत में भी चलाया जाएगा। सगुना मोड़ से रेलवे स्टेशन, शेखपुरा मोड़ से रुकनपुरा, बोर्डिंग रोड, बोर्डिंग कैनाल रोड, राजापुर पुल मार्ग, अटल पथ, बेउर मोड़ से पहाड़ी तक, पटना जंक्शन, कंकरबाग, गांधी मैदान के चारों ओर, गांधी मैदान से दीघा, गांधी मैदान से पटना, जेपी गंगा पथ, डाकबंगला चौराहा, पटना जंक्शन, राजा बाजार, एनआईटी, गोरिया टोली, जीपीओ, अनीसाबाद आदि जगहों से अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। नए साल में बिहार पुलिस आमजनों की सुविधा को लेकर एक नई पहल शुरू की है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने राज्यवासियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। बाकायदा 2 मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए गए हैं। आप कभी भी इन नंबरों पर फ़ोन कर समस्या बता सकते हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि आम जनता अपनी समस्याओं, शिकायतों के निपटारे के लिए पुलिस महानिदेशक नियंत्रण कक्ष में फ़ोन कर जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए 2 मोबाइल नंबर साझा किया गया है, 9031829339 और दूसरा 9031829340। आप इन 2 नंबरों पर कभी भी फ़ोन कर समस्या बता सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने में कोई कमी नहीं होगी। जो भी अपराधी पुलिस को खुली चुनौती देंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर करारा हमला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार डायरी और कैलेंडर का लोकार्पण किया। उसके जरिए प्रदेश के विकास की सारी गाथा कह डाली। नीतीश कुमार ने कैलेंडर के एक पन्ने के जरिए बिहार में विकास की कहानी को उकेर दिया है। बिहार के राजनीतिक अचानक का एक और फैसला और साथी दल हैरान, विपक्ष पर करारा हमला। यह राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनका सीधा साधा कुछ नहीं होता।
चलाते हैं एक तीर और होश गंवा बैठते हैं कई। ऐसा ही कुछ हुआ है जब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार डायरी और कैलेंडर का जब लोकार्पण किया। कैलेंडर पर विकास की सारी गाथाएं अंकित कर डाली हैं। घर घर तक विकास की तस्वीर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक निर्णय के साथ पहुंचा दिया। गौर करें तो पाएंगे कि कैलेंडर के एक एक पन्ने से प्रचार का परचम कैसे लहरा दिया। नीतीश कैबिनेट के एक मंत्री ने पत्नी को कर्ज में मोटी राशि दी है। पत्नी के ऊपर बैंक से जितना लोन नहीं है उतना पति का कर्ज है, यानी मंत्री पति के कर्ज के तले पत्नी दबी हुई है। खुद मंत्री ने यह जानकारी दी है कि उन्होंने पत्नी को 22 लाख रुपए का आईएफ लोन कर्ज दे रखा है और ये कोई और नहीं है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी को कर्ज दिया है। पत्नी ने अपने मंत्री पति से 22 लाख रुपए का कर्ज ले रखा है। मंगल पांडे ने संपत्ति का जो ब्यौरा साझा किया उसमें ही यह जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि पत्नी के नाम पर हाउस लोन भी है। वर्तमान में बैंक से 20,50,000 रुपये का लोन शेष है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपनी पत्नी को 22 लाख रुपए का लोन भी दिया है, यानी पत्नी ने पति से कर्ज ले रखा है। पटना जिला के बिहटा के सिकंदरपुर मौजा में मेगा औद्योगिक पार्क के लिए हुए भूमि अधिग्रहण मामले में भारी गड़बड़ी सामने आई है। इस पूरे प्रकरण में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अनुशंसा पर निगरानी ब्यूरो ने मामले की जांच करते हुए बड़ा कदम उठाया है। निगरानी जांच में खुलासा हुआ है कि भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों के मुआवजे भुगतान में सुनियोजित तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है। 11 किसानों द्वारा विभाग को दी गई शिकायत के आधार पर जब एक परिवादी के मामले को गहराई से जांच की गई तो करीब 55 लाख रुपए के घोटाले के प्रमाण मिले। जांच के बाद निगरानी ने पटना जिले के तत्कालीन 9 पदाधिकारियों और एक गैर लोक सेवक समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों में तत्कालीन जिला भू अर्जन पदाधिकारी, अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी कानूनगो अमीन सहायक, प्रधान सहायक, बिहटा अंचल के तत्कालीन सीओ और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना हाई कोर्ट को नया चीफ जस्टिस मिल गया है। उड़ीसा हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति की औपचारिक अधिसूचना भारत सरकार के विधि और न्याय विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए जस्टिस साहू की नियुक्ति को मंजूरी दी है। बता दें कि पटना हाई कोर्ट में लंबे समय से कार्यवाहक व्यवस्था चल रही थी। अब जस्टिस साहू की नियुक्ति से हाई कोर्ट को अस्थायी नेतृत्व मिलेगा, जिससे न्यायिक और प्रशासनिक मामलों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।